मेरे खुदा, मेरे खुदा, सुन ले दुआ, सुन ले दुआ, सुन ले दुआ, सुन। साफ कर मुझको बचा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने आज हम सभी को यह अवसर दिया और एक अच्छा मौसम दिया प्रभु ने कि परमेश्वर के पिता की हम आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए। क्या हम सब आनंदित है? आनंदित पाए जाते हम लोग, है ना? क्योंकि बाइबल में लिखा है उसने हमें अपनी भरपूरी से भरा है और उसने हमें अपना आनंद हमें दिया है। हालेलुया। अपनी शांति वो हमें देता है। इसका मतलब परमेश्वर आज भी हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी गवाहियों को हमने सुना। गवाहियों को देना बहुत ज़रूरी है, गवाहियों पर मन लगाना बहुत ज़रूरी है ना? जब हम गवाही देते हैं तो भजन संहिता 103 उसकी पहली 2 आयतों को हम पूरा करते हैं। क्या लिखा है? हे मेरे मन, दूसरा वचन, गवाही देना यानी परमेश्वर के उपकारों को याद करना, उन उपकारों के लिए खुदा को धन्यवाद देना, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। प्रेज द लॉर्ड। और अगर कुछ विशेष हो रहा है, अगर कोई विशेष प्रार्थना निवेदन है तो हम हफ्ते में एक बार जमा इसीलिए होते हैं कि एक परिवार होने के नाते हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश प्रार्थना के विषय में है। काय के विषय में है? और प्रार्थना यह मसीह जीवन की रीढ़ की हड्डी है। प्रार्थना के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। प्रार्थना के बगैर हम अपने जीवन में बदलाव को नहीं देख पाएंगे। और प्रार्थना यह हमारे मसीह जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भजन संहिता 91 उसके 15 और 16 में लिखा है। भजन संहिता 91 उसका 15 और 16 यदि किसी भाई या बहन को मिले तो आप ऊंची आवाज में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वह मुझको पुकारे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब वह मुझको, प्रार्थना के विषय में यह वचन लिखा गया है। जब एक मनुष्य परमेश्वर से क्या करेगा? प्रार्थना करेगा, परमेश्वर को पुकारेगा, तो लिखा है मैं उसकी, ऐसा लिखा है कि मैं नहीं सुनूंगा? नहीं, प्रभु निश्चित सुनेगा। हालेलुया। और ना केवल उसकी प्रार्थना सुनूंगा परंतु एक वायदा भी है, संकट में मैं उसके संग भी रहूंगा, बोलता है परमेश्वर। यह प्रार्थना करने वालों के लिए आशीष है मेरे प्रियो। ना केवल खुदा सुनता है परंतु संकट में वो आपके साथ भी रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और 16 वचन में लिखा है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, ना केवल संग रहूंगा, उसको बचाऊंगा भी, उसकी महिमा भी क्या करूंगा। और 16 वचन में देखिए और आशीष है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। किसको? प्रार्थना करने वाले जन को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहां पे लिखा है और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। कितना इंपॉर्टेंट है प्रार्थना करना, जरा ध्यान दीजिए। क्यों प्रभु ने प्रार्थना को महत्व दिया है? मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। क्या आप भी विश्वास करते हैं? मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। क्या आप भी ये विश्वास करते हैं?
मैं ये विश्वास करता हूं कि मेरे परमेश्वर की इच्छा के बगैर दुनिया में कुछ नहीं होता। क्या आप भी विश्वास करते? बट फिर भी प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए कहता है। समझ में आ रहा है? प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? एक बार एक व्यक्ति सवाल पूछता है और कहता है कि पास्टर साहब, परमेश्वर को तो सब कुछ पता है, फिर भी मैंने मांगना क्यों चाहिए? क्या कहा? परमेश्वर को तो सब मालूम है मेरे जीवन में क्या दुख है, क्या तकलीफ है, कितने उतार चढ़ाव से मैं गुजर रहा हूं, कितनी समस्या मेरे बच्चों के जीवन में है, कितने चैलेंजेस मेरे आजू बाजू है, कितना कर्जा मुझ पर है, अपनी अपनी परेशानी लोग बताते हैं। ये तो सब प्रभु को पहले से पता है। प्रभु ऑटोमेटिक प्रभु लोगों के जीवन में काम क्यों नहीं करता? प्रभु क्यों कहता है कि प्रार्थना करो? जरा आज ध्यान से सोचिए कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। क्यों एक व्यक्ति जब प्रार्थना करना बंद कर देता है तो उसका जीवन मसीह से दूर हो जाता है। बहन ने गवाही दी कि उनको ऐसा अंदर से पवित्र आत्मा ने बोला कि तू काम को महत्व देने के कारण प्रार्थना जीवन क्या हो गया है तुम्हारा। क्यों ऐसा हम अनुभव करने पाते हैं? कई बार यह हम में से हरेक के जीवन में होता है। जब हम प्रार्थना नहीं कर पाते तो हम अपने आप को खाली महसूस करते। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? थोड़ा एक्टिव बैठिए, हाथ उठाइए, थोड़ा सा बैठिए, बोलिए कितने लोगों को ऐसा लगता है जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम अपने आप में खाली महसूस करते? क्यों होता होगा ऐसा, बताइए। आज इस रहस्य से हम पर्दा उठाएंगे। आप उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 7वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक महत्वपूर्ण बात को हम सीखेंगे और ये वचन कोई भूलेगा नहीं। चाहे तो आप नोट्स बनाइए, चाहे तो आप लिखिए, परंतु आज का संदेश जरूर अपने दिमाग में रखिए। उत्पत्ति 1 उसका 7वां वचन। परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल को और ऊपर के जल को अलग अलग किया। हाँ, और वैसा ही हो गया। हाँ, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। हाँ। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। ओके, अब समझिए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल, बोलिए एक अंतर बनाकर, एक अंतर, ऐसा करिए हाथ अपना, ऐसा कर बोलिए एक अंतर बनाकर एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल उसके नीचे के और ऊपर के जल को अलग अलग किया और ऊपर के जल को अलग अलग किया। और वैसा ही हो गया। और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। क्या कहा परमेश्वर ने? आकाश। और यदि उत्पत्ति 1:1 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां पे ट्रांसलेशन मिस्टेक है। अगर आप मूल इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। हिंदी बाइबल में आकाश शब्द आया है। अगर आपके पास पेंसिल है तो आकाश के ऊपर आप स्वर्ग लिख सकते हैं, या पेन है तो आप आकाश के ऊपर क्या लिख सकते हैं? स्वर्ग लिख सकते हैं। तो शुरुआत में ही परमेश्वर ने 2 टेरिटरी का निर्माण किया। क्या निर्माण किया? 2 टेरिटरी का निर्माण किया। बोलिए टेरिटरी। टेरिटरी, अधिकार युक्त प्रदेश, कॉलोनी। जैसे आपको पता है परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और पृथ्वी के विषय में लिखा है स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। यह पृथ्वी को परमेश्वर ने अपनी एक कॉलोनी के रूप में बनाया था और इस पृथ्वी को परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में दिया था। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने स्वर्ग का निर्माण किया, परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया। स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है, स्वर्ग में स्वर्गदूत है। हमने गीत को गाया कि यशायाह नबी के दर्शन के ऊपर पीटर टोरने ये वर्शिपर ने एक अच्छा गीत बनाया, पावन पावन कहे तुझे दूतों का वो समा। ये अध्याय कहाँ मिलता है? ये स्वर्ग का चित्र है। यशायाह 6वें अध्याय में यशायाह जब दर्शन देखता है वो स्वर्ग का दर्शन देखता है। हालेलुया। तो यहाँ पे बाइबल बताती है परमेश्वर ने 2 राज्य का निर्माण किया। बोलो स्वर्ग का राज्य स्वर्ग का राज्य और पृथ्वी का राज्य। और पृथ्वी का राज्य। ठीक है।
अब परमेश्वर ने ये पृथ्वी का राज्य किसके हाथ में दिया था? किसको परमेश्वर ने मट्टी का पुतला बनाया और नासास फूका? आदम को परमेश्वर ने ये पृथ्वी दी थी, और ये पृथ्वी दी थी, और इस पृथ्वी में परमेश्वर जो है दिन के ठंडे समय और रात के शाम के ठंडे समय उनसे मुलाकात करने आया था। है ना। यानी परमेश्वर का क्षेत्र अधिकार पृथ्वी है। बोलिए, परमेश्वर का क्षेत्र अधिकार। आपको पता है आज हम जितने देश को देखते हैं, हमारे भारत देश की एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार, सुने, और लक्षद्वीप हमारे देश से कनेक्ट नहीं है, बट अंडमान और निकोबार में भारत देश का राज है। आपने मैप देखा है? अंडमान निकोबार कहाँ पे? भारत। नक्शे में किस तरफ है? भारत देश और अंडमान निकोबार के बीच में क्या है? समुद्र। समंदर है। क्या है? समंदर। बराबर है। यस। और अंडमान निकोबार एक बेट है, आइलैंड है। यस। वहां पे कौन सी जेल है? बहुत फेमस जेल है ना? काला पानी का एक जेल है वहां पर, मालूम है? वहां पे एक बार कैदी को डाल देते हैं तो वो भाग नहीं सकता, क्योंकि चारों ओर क्या है? पानी। और भी बहुत कुछ है। बट अंडमान निकोबार में भले कनेक्ट नहीं है, बट इंडिया का राज चलता है। क्या चलता है? इंडिया का। वैसे ही परमेश्वर ने स्वर्ग में प्रभु रहता है। स्वर्ग को तो बनाया, बट पृथ्वी को भी अपना क्षेत्र अधिकार बनाया। हालेलुया, आप समझ में आ गया? तो पृथ्वी परमेश्वर की यूनियन टेरिटरी थी, और ये किसके हाथ में दिया था परमेश्वर ने? ये आदम के हाथ में दिया था। अब आदम को क्या कहा था कि बेटा सारे प्राणियों के नाम रखो। कितना अच्छा काम दिया था। क्या बोला? सारे प्राणियों, सारे पक्षियों के नाम क्या रखो, और बेटा यहाँ के सारे फल तुम खाना। क्या कहा था? यहाँ के सारे फल तुम खाना। और एक राजा होने के नाते उसने एक आज्ञा भी दिया था, और वो आज्ञा ये था कि बेटा सब फल खाना, लेकिन ये दोनों बगीचे, लेकिन एक भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, इसके फल को बेटा तुम नहीं खाना। बराबर है। राजा है तो राजा ने क्या दिया था? अपना एक आज्ञा। लेकिन आपको मालूम है उस राजा की आज्ञा से पहले, सुनिएगा, उस राजा की आज्ञा से पहले एक झूठा राजा शैतान यहां मौजूद था। बोलो, शरीर में नहीं था, वो आत्मा में था। ध्यान दीजिएगा, समझ पा रहे हैं? एक असली राजा ने अपना स्वर्ग बनाया और अपनी पृथ्वी को अपनी एक कॉलोनी बनाया कि मैं यहाँ मनुष्यों के बीच में वास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा हक यहाँ चलेगा, मेरी हुकूमत यहाँ चलेगी, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा मनुष्य करेगा। कितना अच्छा सोचा था परमेश्वर ने। बोलो, मिलने भी आता था। पड़ोसी को बोलो, मिलने भी आता था परमेश्वर, है ना। लेकिन वो राजा से पहले, मनुष्य को बनाने से पहले ऑलरेडी आत्मा में एक झूठा राजा गिरा दिया गया था, और वो झूठा राजा का नाम क्या है? शैतान है, जो नहीं चाहता कि लोग जो है परमेश्वर के अधीन रहे। और उसने मनुष्य को मौका देखकर उसने मनुष्य को कहां पे गिरा दिया? पाप में गिरा दिया। और जब मनुष्य पाप में गिर गया तो मनुष्य ने फल खाकर आत्मा में क्या साबित किया? प्रभु, अब हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अब हमें आप पर निर्भर होने की जरूरत, क्योंकि जो फल हमने खाया है वो फल का नाम ही है भले और बुरे के ज्ञान देने वाला वृक्ष। आता आम्हाला सगळं कळतं, आम्हाला कोणाला विचारायची गरज। यही तो वो फल की क्या है? चालाकी है। जब वो मनुष्य के अंदर आ जाता है, वो फल का स्वभाव जब मनुष्य के अंदर आ जाता है, तो वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। आदम और हवा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? यानी जिनके हाथ में वो टेरिटरी परमेश्वर ने दिया था, जिनके हाथ में पृथ्वी का राज्य परमेश्वर ने दिया था, फूलो फलो और पृथ्वी में क्या हो जाओ? भर जाओ। उन्होंने गुनाह कर कर अब खुदा के सामने ये ऐलान कर दिया, प्रभु अब हम आपसे सेपरेट हैं, अब हमको आपकी
और तभी से ये दुनिया की पृथ्वी खुदा के राज्य से क्या हो गई है। समझ आ रहे? अब समझ आया? समझ आया? तो अब देखिए प्रार्थना का रोल आएगा आगे। जब अलग हो गई तो परमेश्वर निराश हुआ और बाइबल ऐसा बताती है उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया, बड़ा बेटा केन, छोटा बेटा हाबिल। और आपको पता है दुनिया में पहली हत्या हुई, कैन ने हाबिल को क्या कर दिया? बोलो हत्या, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ये सब क्यों करने लगा मनुष्य? क्योंकि वो पाप में इस दुनिया को अलग हो गई। ये धरती अलग हो गई, ये धरती आज तबाह हो गई। और आज आप देख रहे हैं मेरे प्रियो, हमारी पीढ़ी में गंदे से गंदे गुनाह, हमारी पीढ़ी में घृणित से घृणित काम हो रहे हैं। मुझे खुल के बताने की जरूरत नहीं है, आप न्यूज़ पढ़ते हैं, आप छोटी छोटी बच्चियों पे अत्याचार आप पढ़ रहे हैं। ऐसे घृणित मानसिकता लोगों में आ गई है। कारण एक, मनुष्य परमेश्वर से क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। और ऐसा ही उत्पत्ति में हो रहा था मेरे प्रियो, लोग क्या हो गए? अलग हो गए। और परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए। अब परमेश्वर ने ढूंढा कि कौन है जो ये अलग हो गई मेरी टेरिटरी है, अब वापस मेरे साथ कनेक्शन जोड़ेगा। बोलो क्योंकि वो राजा है। अब सुनिएगा, अगर अंडमान निकोबार आइलैंड पर जो भारत की यूनियन टेरिटरी है, यहाँ के प्रधानमंत्री जी है, अगर निकोबार पर किसी का कब्जा हो जाए, बोलिए जब तक वहाँ के लोग बताएंगे नहीं हमारे जगह पर क्या हो चुका है, तब तक यहाँ के प्रधानमंत्री भी अंडमान निकोबार में क्या नहीं कर पाएंगे। कोई तो चाहिए, और जो विनंती करता है उसको राजदूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए आज हर देशों में क्या है? राजदूत है। सुना है आपने, हिस्ट्री में पढ़ा है, जितने भी दुनिया में देश हैं, हर देश में हर देश के राजदूत हुए। अगर आज इंडिया है तो इंडिया में अमेरिका का भी एक राजदूत बैठा है। अगर आज इंडिया है तो इंडिया के राजदूत अलग अलग देशों में हैं। अभी वर्ल्ड कप शुरू है, अभी फीफा वर्ल्ड कप शुरू है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। पूरे पहली बार इतने देश एक खेल के लिए सामने आए हैं। तो आज ऐसा क्यों हुआ कि हर देश में एक राजदूत पाया जाता है, और वो राजदूत का काम होता है हमारी समस्या को अपने देश के राजा तक पहुंचाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब तक राजदूत ना कहे तब तक लीगल एक्शन प्रधानमंत्री नहीं ले सकता। अब समझ में आया? बोलिए वैसे ही परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, राजदूत जब तक प्रार्थना नहीं करेगा, बोलिए बोलिए बोलिए, तब तक खुदा चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब समझ आ रहा है? प्रार्थना का महत्व समझ आ रहा है? अब समझ आ रहा है? तो यीशु मसीह की वंशावली में एक व्यक्ति का जिक्र है जो पाया जाता है लूका उसका 3 अध्याय और 38 वचन। जरा बाइबल अपना खोलिए, लूका 3 अध्याय और 38 वचन। यहां पे एक व्यक्ति है, इसके नाम को आप अंडरलाइन कीजिए। लूका 3 उसका 38वां वचन। हालेलुया, बोलिए और वह एनोश का, चलिए सब लोग बोले, और वह एनोश का, और वो एनोश का, और वह शेत का, और वो शेत का, और वह आदम का, और वो आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। और वो परमेश्वर का पुत्र। आइए सब लोग यीशु मसीह की वंशावली में यीशु मसीह को संबोधित किया जा रहा है, और वह एनोश का, और वो एनोश, जोर से बोलिए ना, और वह एनोश का, और वो एनोश का, और वह शेत का, और वो शेत का, और वह आदम का, और वो आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। और वो परमेश्वर का पुत्र था। तो 38वां वचन एक व्यक्ति के नाम से शुरू हो रहा है, उसका नाम एनोश है। उसका नाम क्या है? एनोश। और ये एनोश जो है ये शेत का बेटा है, और ये जो शेत जो है ये आदम का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हाबिल को किसने मार दिया?
और कैन को परमेश्वर ने अपने नजर से दूर कर दिया। तीसरा बेटा जो पैदा हुआ उसका नाम शेत था। शेत से एक बेटा पैदा हुआ। जब दुनिया में पाप बढ़ चुका था, शेत का बेटा एनोश कुछ कर रहा है। आइए उत्पत्ति उसका 4 और उसका 26 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4 उसका 26 वचन देखिए क्या लिखा है। उत्पत्ति 4 उसका 26 वचन जल्दी से। शेत भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। अंडरलाइन दैट वर्स। और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। ताली बजाए खुदा को धन्यवाद दे। हालेलुया। उसी समय से लोग यहोवा से क्या करने लगे? बोलिए, एनोश जब पैदा हुआ प्रार्थना करने वाला जन बन के पैदा हुआ। आमेन। और जब एनोश ने प्रार्थना किया उसी समय से लोग यहोवा से क्या करने लगे? यानी स्वर्ग को पृथ्वी में बुलाने लगे। एक राजदूत बनकर वे लोग यहोवा से क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। क्योंकि पृथ्वी पे पाप बढ़ गया था, पृथ्वी पे बुरी तरीके से घृणित काम हो रहे थे, पृथ्वी में बहुत ज्यादा बेकारी छा गई थी। तभी लोग यहोवा से क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना करने लगे। बोलिए, प्रार्थना करना। परमेश्वर जो न्यायी राजा है उसे अपने पृथ्वी पर हमें बुलाना है, उसकी मदद को बुलाना है। हालेलुया। ये 2 राज्य को विस्तार से अगर किसी ने समझाया तो वो यीशु मसीह ने समझाया। और यीशु मसीह ने कब समझाया? जब चेले यीशु के पास आए और बोले, प्रभु जी हमें क्या करना सिखाओ? प्रार्थना करना सिखाओ। क्या करना सिखाओ? प्रार्थना करना सिखाओ। और यीशु मत्ती के 6वें अध्याय और 10 वचन में उनसे कुछ कह रहे हैं। मत्ती 6:10 को यदि हम निकालते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 10 वचन में देखिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तेरा राज्य आए। देखिए यहां पे थोड़ा ध्यान। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी सब लोग बोलिए ना जी। इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। हालेलुया। देख रहे 2 राज्य, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। कौन बोल रहा है? ये वही यीशु मसीह है जो हमें प्रार्थना करना सिखा रहा है। ये वही यीशु मसीह है जो रात रात भर प्रार्थना किया करते हैं। ये वही यीशु मसीह है जो अपने पिता से गुप्त स्थान में जाकर क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लिए 2 शब्द लिखे हैं, परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र। हालेलुया। जब वो सामर्थ के काम करता है वो अपने परमेश्वर को दिखाता है, जब वो प्रार्थना करता है वो मनुष्य जाति को प्रदर्शित करता है। हालेलुया। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जब जब आप यीशु को सामर्थ के काम करते हुए देखो तब बोलो ये परमेश्वर है। हालेलुया। और जब जब उसको लोगों की मदद करते हुए देखो बोलो ये परमेश्वर का स्वभाव है। क्यों खुदा ने कहा शत्रुओं से प्रेम करो? क्योंकि उसका स्वभाव है, वो प्रेम करता है। और उसके राज्य के लोग, उसकी टेरिटरी के लोग जो इस पृथ्वी पर जीवित है उन लोगों से परमेश्वर कहता है अपने हालातों से निपटो मत, प्रार्थना करो। क्या करो? आप जितना अपनी ताकत लगाओगे, जितना अपनी बुद्धि लगाओगे, जितना अपनी परेशानी में अपना दिमाग लगाओगे तब तब आप फंसोगे। बोलो अपने पड़ोसी को, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए। जब बात आती है तब, तो फिर सवाल उठता है कब। हालेलुया। जब जब बाइबल में तब आता है सवाल पूछना है कब? जब मैं अपनी समझ का सहारा, क्योंकि आदम ने तो अपनी समझ का सहारा ले लिया।
हवा ने तो अपनी समझ का सहारा ले लिया, कैन ने भी अपने समझ का सहारा, लेकिन एनोश का काम हमें करना है। हालेलुया। एनोश ने क्या किया? यहोवा से क्या किया? और प्रार्थना करना है तो अपने राजा से स्वर्ग की मदद को मांगना है। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर के स्वर्गदूतों को लीगल क्या मिलता है? परमिशन। बोलो, लीगल परमिशन मिलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये लीगल परमिशन का मतलब क्या होता है? एक बार पुलिस एक अपराधी को अरेस्ट करने जाती है। अपराधी पढ़ा लिखा होता है और एक सवाल पूछता है पुलिस के बड़े अधिकारी से, वारंट है? क्या बोलता है? ये वारंट क्या होता है? ये वारंट कौन बनाता है? भारत की संविधान आचार संहिता में ये एक मैजिस्ट्रेट बनाता है, पुलिस का बड़ा अधिकारी बनाता है। वारंट ये बताता है लीगल कार्रवाई करो। वारंट क्या बताता है? अगर वारंट नहीं है, पुलिस किसी महिला को हाथ नहीं लगा सकती, पुलिस किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं डाल सकती। क्यों? क्योंकि क्या चाहिए? क्या चाहिए? किसी को अगर किसी के घर से अरेस्ट करना है, पुलिस को भी क्या लेना पड़ता है? वारंट लेना पड़ता है। बोलिए, जब एक व्यक्ति एनोश के समान प्रार्थना करता है, स्वर्गदूतों को परमेश्वर से वारंट मिलता है, जाइए काम करिए। ताली बजाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए भी स्वर्गदूत बैठे हैं। किसी किसी के लाइफ में स्वर्गदूत मालूम कैसे बैठे हैं? हाथ जोड़ के, ऐसे हाथ बांध के बैठे। और वो जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके स्वर्गदूत बोलते हैं, बाप रे, हम इतना काम कर रहे हैं, तू इतना पैसे हाथ में हाथ धर के क्यों बैठा है? क्या मालूम परमेश्वर ने जिस व्यक्ति के लिए हमको नियुक्त किया है वो क्या नहीं कर रहा है? वो प्रार्थना ही नहीं कर रहा है। हमको कोई लीगल अथॉरिटी स्वर्ग से ऐसे ही कैसे हम चले जाए उसकी मदद के लिए? दानियल दिन में उसके लिए स्वर्गदूत 3 बार एक्टिव हो जाते थे। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा के समय, दारा राजा के समय, खतरनाक सताव के आलम में वो बंदा खुदा का 3 बार क्या करता है? और खुदा की मदद मांगता है। दर्शन का भेद स्वर्ग से उतरता है, आने वाली बातें खुदा उसको बताता है। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ खुदा से प्रार्थना करने वाला जन था बाइबल में। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग कौन थे? ये लोग हमारी तरह साधारण लोग थे, बट ये स्वर्ग को एक्टिवेट करना जानते थे। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, ये प्रार्थना करने वाले जन थे। अब समझ में आया प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? बोलिए, प्रार्थना करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बिना प्रार्थना के खुदा की ओर से लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती। कर सकता है, बट वो अपना पद, अपने नियम आपके लिए नहीं तोड़ेगा। इसलिए उसने कहा प्रार्थना करो। क्या कहा? क्योंकि वो न्यायी राजा है। वो न्यायी कौन है? राजा है। आज कलीसिया को इमोशनल विश्वासी बनना छोड़कर प्रार्थना करने वाले विश्वासी बनना है। इमोशनल विश्वासी कौन होते हैं मालूम है? बोलिए, सदा रोते रहेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, सदा रोते रहेंगे। छोटी छोटी बातों के लिए रोएंगे, रोते रहेंगे। रोने से स्वर्गदूतों को आपके लिए लीगल वारंट नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। लीगल परमिशन नहीं मिलेगी। यदि आंसू बहाना है उस खुदा के सामने बहाइए। जो खुदा के सामने रोता है वो मनुष्य के सामने उसको रोने नहीं देगा खुदा। हालेलुया। जो खुदा के सामने घुटने टेकता है मनुष्य के सामने कभी घुटना नहीं टेकेगा। जो खुदा के सामने आंसू बहाता है वो लोगों के सामने कभी आंसू नहीं बहाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई लोगों के सामने आंसू बहाता है, जरा उससे पूछिए कितना देर खुदा के सामने रोए हो। अगर 5 मिनट भी रोते हो उसके सामने, यहाँ 10 मिनट की लाइन नहीं लगाना पड़ता तुमको। क्यों? क्योंकि मदद स्वर्ग से आती है आपकी। प्रेज द लॉर्ड।
अपने अधिकार को समझो कलीसिया। यू आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया। हम मसीह के कौन है? खुदावन हमसे क्या कहता है? एनोश के समान क्या करने वाले बनो? आत्मिक ठंडापन खुदा दूर कर देगा। अपने परिवार के लोगों के छुटकारे के लिए प्रार्थना करने वाले बनो। अपने बच्चों के, अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करने वाले विश्वासी बनो। क्यों? क्योंकि तब ही खुदा की मदद स्वर्ग से उतरेगी। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 91 के 15 में क्या लिखा है? जब वो मुझको पुकारे, क्या लिखा है? जब वो मुझको तब मैं उसकी। और आगे क्या लिखा है? संकट में मैं उसके आगे उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा और उसको दीर्घायु से। किसको? यस। जब उसको होता है तो सवाल पूछना है, मुझे वो व्यक्ति बनना है एनोश के समान। हालेलुया। मुझे वो व्यक्ति बनना है एनोश के समान, जैसे लोगों ने प्रार्थना करना शुरू की। आपको परिवार की चिंता नहीं करना है। मेरे पति प्रार्थना नहीं करते, मेरी पत्नी प्रार्थना नहीं करती, मेरे बच्चे नहीं करते। अरे आपने प्रकाशन पा लिया ना, आप बैठ जाओ, लोग ऑटोमेटिक प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। पौलुस और सिलास जेल में प्रार्थना के साथ भजन गा रहे थे। आदि वंदन देवा तुला, ये ताली बजाएंगे। आदि वंदन ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगड़ा। बंदी गृह है, आधी रात है, इनको कोड़े लगे हैं, पैर काट में ठोक दिए गए हैं, हाथ जंजीरों से जकड़े हुए हैं। और ये आज के वर्षी भर के समान लोगों को नहीं बोलते गाओ हाथ उठाओ। कैदियों को नहीं बोल रहे थे ये लोग गाओ हमारे साथ आराधना करो। ऐसा लिखा है, कैदी देख रहे थे और सुन रहे थे उनकी आराधना। और ये लोग आत्मा में क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आत्मा में स्वर्गदूत एक्टिव हो गए। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा में स्वर्गदूत जब एक्टिव हो गए तो स्वर्ग से लीगल परमिशन मिल गई। ऐसा चमत्कार करो कि बेड़िया तोड़ दी जाए, और बेड़िया ना टूटे, कोई भी ना भागे, कोई भी ना भागे। दरोगा आश्चर्यचकित हो जाए, और दरोगा आश्चर्यचकित हो जाए, पौलुस को बुलाकर सुसमाचार सुनाए। सुसमाचार ही ना सुने, बपतिस्मा लेकर प्रभु के राज्य में आए। अरे एक आराधना किसी के उद्धार का कारण बन सकती है। आपकी एक प्रार्थना किसी का जीवन परिवर्तन करा सकती है। आपकी एक प्रार्थना लोगों की जंजीरें तोड़ सकती है। इतनी सामर्थ्य है वो प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए पड़ोसी को, इसीलिए प्रार्थना करना जरूरी। क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे दिमाग में भी एक सवाल उठता था, प्रार्थना प्रार्थना, प्रभु आपको सब मालूम है, आप खुद क्यों दीजिए ना, आप हमारी वेट क्यों कर रहे हैं प्रभु? प्रभु बोलेगा, नहीं बेटा, मैं पिता हूं, लेकिन मैं एक न्यायी राजा भी हूं। मैं एक न्यायी, मैं तब तक कार्रवाई नहीं करता जब तक मुझे लीगल रीजन ना मिले। और लीगल रीजन तब मिलता है जब एक राजदूत पृथ्वी से स्वर्ग को कॉल करता है। संडे स्कूल का एक बहुत अच्छा गीत है इंग्लिश, टेलीफोन टू जीसस। बोलो, टेलीफोन टू जीसस, टेलीफोन टू जीसस, टेलीफोन टू जीसस एवरी डे। हेलो, टेलीफोन टू जीसस, टेलीफोन टू जीसस, टेलीफोन टू जीसस एवरी डे। Jesus say I love you, Jesus say I love you, Jesus say I love you every day. हेलो, ये हम बच्चों को सिखाते हैं, बेटा रोज टेलीफोन करो। कहाँ करो? जीसस को क्या करो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, प्रार्थना करे, अपनी समस्याओं का छुटकारा पाए। प्रार्थना करे, स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पे मांगे। प्रभु आज से मेरे परिवार में तेरा राज्य आए। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? प्रभु जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती ना, प्रभु मेरे घर में आजकल आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही। प्रभु आजकल मेरा शरीर ना मेरी बात बहुत मानता है,
मैं बोलता हूँ मोबाइल देख, मैं बोलता हूँ ये वो खा ले, मैं बोलता हूँ यहाँ वहाँ चले जा। तो आजकल मेरा शरीर प्रभु मेरी बात ज़्यादा सुन रहा है, आपकी बात कम। प्रभु आजकल मेरे बच्चे प्रभु उनके मन की कर रहे हैं। प्रभु मेरे परिवार में आपका राज जाना चाहिए। जब आप ये प्रेयर करेंगे ना, स्वर्गदूत एक्टिव हो जाएंगे आपके लिए। हालेलुया। क्योंकि आप खुदा की इच्छा के अनुसार क्या कर रहे हैं, और उसकी इच्छा है उसका राज्य आए। उसकी इच्छा है जो हुकूमत आदम के द्वारा खत्म हो गई थी खुदा की, यीशु के द्वारा वो स्वभाव फिर से मसीह में हम आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। आदम हवा ने कहा था हम आत्मनिर्भर बनेंगे। आज के विश्वास यीशु के द्वारा कहेंगे हम यीशु के द्वारा परमेश्वर पर निर्भर बनेंगे। बोलिए परमेश्वर पर निर्भर बनेंगे, परमेश्वर पर निर्भर बनेंगे। क्यों उस पर निर्भर रहे? आप बहुत टेंशन फ्री रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। जितना आत्मनिर्भर बनोगे आप टेंशन में बढ़ते जाओगे, लेकिन जितना खुदा पर निर्भर बनोगे आप टेंशन फ्री जीवन जियोगे। क्यों? प्रभु को बोल दिया है। एक बार महान प्रभु के दास ईडा होसा, ये सच्ची घटना है, मैंने पहले बताया था। ये ईडा होसा करके एक महान प्रभु के दास थे। हीलिंग मिनिस्ट्री, चंगाई की मिनिस्ट्री हो रही थी। खतरनाक प्रभु के दास थे। एक बार उनकी गाड़ी थी और वो गाड़ी पार्किंग में थी, और उनकी वाइफ ने वो गाड़ी पार्क की थी, और ये लोग प्रेयर मीटिंग में गए। प्रेयर मीटिंग में गए, जब आई उनकी वाइफ, ईडा होसा दूसरे कार से चले गए। बोले कि मैं आती हूँ आप जाइए। पार्किंग ही में कार ही नहीं है। पार्किंग में क्या नहीं है? किसी ने बताया कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आप पुलिस में जाइए। बोले मैं पुलिस में नहीं जाऊंगी। वो घर आई, बड़े अरे बोले आप दूसरी टैक्सी से क्यों आए, आप कार से क्यों नहीं आए? तो बोले गाड़ी हमारी चोरी हो गई। क्या बोले? क्या बोले? तो ईडा होसा और उसकी वाइफ बोलती है, बोले हम प्रार्थना करेंगे। क्या बोले हम लोग? अब ये लोग प्रार्थना करो। प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं? प्रभु हमने अपने योग्यता से बढ़कर प्रभु तेरे राज्य के लिए बीज बोया है। हालेलुया। प्रभु हम हर हफ्ते, प्रभु हम हर महीने जब हमारी सैलरी आती है खुदा हम दशवांश को बोते हैं। प्रभु जी आप हमारी मेहनत की कमाई का नुकसान नहीं होने देंगे, हमें विश्वास है। और जब उठे और बड़े आनंद करने लगे, लोग बोल रहे आपकी लाखों की गाड़ी चोरी हो गई और आप आनंद कर रहे? बोले हमने अपने स्वर्गीय पिता को बता दिया है। मालूम चोर जा रहे गाड़ी चलाते हुए, कार का वो डिक्की खोलते हैं, बोनट, ईडा होसा के मीटिंग का पैम्पलेट दिखता है। क्या दिखता है कार में? और वो चोर बोलता अरे बाप रे, तो बहुत बड़े पास्टर की गाड़ी चुरा ली अपने, श्राप मिलेगा, श्राप मिलेगा, वापस चलो। चोर वापस गए, बोले ये किसी नॉर्मल आदमी की गाड़ी, ये परमेश्वर के बहुत बड़े जन की क्या है। और बाइज्जत वहाँ पे कार लगा दिया, और वो चाबी ले जाके सिक्योरिटी गार्ड को बोले मैडम अगले हफ्ते आएंगे तो उनको बोल देना आपकी गाड़ी बाइज्जत यहाँ पे खड़ी है। बोलिए जब खुदा के लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके शत्रुओं के भी मनों को बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे बड़ी बड़ी गवाहियाँ है। आप साधु सुंदर सिंह जी की टेस्टिमनी पढ़िए, प्रार्थना के द्वारा पिलाया हुआ जहर उनकी बॉडी में काम नहीं किया, मालूम है आपको। आप पंडिता रमाबाई की स्टोरी पढ़िए, पंडिता रमाबाई की बायोग्राफी पढ़िए। पंडित रमाबाई के बायोग्राफी जब मैं बाइबल अध्ययन में था आपको बता रहा था कि जब उन्होंने अनाथों और विधवाओं के लिए केड़गांव पुणे में एक आश्रम बनाया, वहां पे कुएं खोदे। काय खोदे? कई फुट खोदने के बाद 100 फुट से ज्यादा खुद गया। खोदने के बाद एक बूंद क्या नहीं लगा, एक बूंद क्या नहीं लगा। और लोग आ रहे हंस के उनका मजाक उड़ा रहे, अरे काय पण करते ही बाई, प्रार्थना करते आणि खोदून राहिली, काही भेटून नाही राहिलं, एक बूंद पानी नहीं। पंडित रमाबाई रात को 1 बजे प्रार्थना कर रही है खुदा से। पवित्र आत्मा ने कहा एक बोतल में पानी ले और कुएं की जगह जा और वहाँ प्रार्थना कर आंसुओं के साथ। ऐसा इतिहासकार कहते हैं पंडित रमाबाई ने आंसू बहा कर कुएं के लिए प्रार्थना किया। उनका एक एक बूंद आंसू कुएं में टपका, रोई। 3 बजे सुबह चली गई प्रार्थना करके। जब सुबह हॉस्टल की लड़कियां जाती है, अनाथ बच्चियां,
लौट कर आती है और कहती है, मम्मी 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 क्या हुआ? कई फुट पानी आ गया। हालेलुया, ताली बजाइए, प्रेज द लॉर्ड। कई फुट क्या आ गया? और आज भी आप केड़गांव जाइए, वहां का पानी आपको नारियल पानी के जैसा मीठा लगेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो हमारे साथ ग्रुप में जुड़ते हैं भाई लोग, वो बोले हम गए, हमने वहाँ का पानी चखा है और वो कुआं 40 एकड़ खेती को आज भी सींचता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई अवार्ड वो हॉस्टल को मिले, कई अवार्ड वो कुएं को मिले हैं। एक दासी जिसने एक रात आंसू बहा कर क्या की, एक राजदूत ने क्या किया, स्वर्ग हिल गया। हालेलुया, मदद आ गई। बोलिए, कमी घटी पृथ्वी में है, स्वर्ग में नहीं है। आप मदद तो मंगाइए वहां से। भजन से तो 121 हम चाहेंगे सब मिलके पढ़े और मैसेज समाप्त है। आओ निकालो ना जी, चाहिए सब लोग निकालेंगे। अब देखिए, चलो खड़े हो जाओ। बोलिए, प्रार्थना करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। हाँ, वेरी गुड। अब भजन से तो 121 एग्जैक्ट आपके दिमाग में जाएगा। इससे पहले भी पढ़ा होगा, बट ऐसा नहीं पढ़ा होगा जैसा आप पढ़ोगे। आप बोलो, प्रार्थना के विषय में है। पढ़ेंगे सब। 1 2 3 स्टार्ट। ये प्रार्थना करने वालों की आशीष है। हालेलुया। आज से अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगा है। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? जो आकाश, उसके सामर्थ में दम है। बोलिए, उसमें ताकत है, उसमें सामर्थ है, वही सब कुछ योग्य है। सारे प्रधानता आदर के योग्य केवल। आज से वर्शिप के साथ दुआ शुरू करें। आज से बाइबल पठन के द्वारा दुआ अपने घर में शुरू करें। अपने हालातों को लिख ले, आज एक डायरी बना ले। ये वर्ष के अंत में वो सारी प्रार्थना के निवेदन, मैं भविष्यवाणी करता हूँ आत्मा में, यीशु के नाम से वो सारे निवेदन कबूल हो जाएंगे। आज से आप प्रार्थना करने वाले जन बन जाएंगे, जो हर दिन स्वर्ग के दरवाजे को खटखटाएंगे और कहेंगे, हमारी मदद यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। आज घर जाके अपने प्रेयर पॉइंट लिख लीजिए। क्या क्या देखना चाहते हो अपने परिवार में, जो चीजें सही नहीं है उनको लिख लो, अपने रिलेटिव के नाम लिख लो। मदद स्वर्ग से आएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाए, खुदा को धन्यवाद दे। हम प्रार्थना करने वाले जन बनेंगे। विनती सुनने वाले, ताली बजाए, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा, तुझसे होगा ये वचन काफी है। ऊंची आवाज में, से होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है।
तेरा ये वचन काफी है। स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले अपने हालातों के लिए प्रार्थना करें। सुनने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। आपको पता है भारत देश के लिए आज प्रार्थना करने वालों की जरूरत है। जब भी आप कोई बुरी न्यूज़ सुनते हैं, चाहे लोकल ट्रेन में किसी ने चाकू से किसी की हत्या कर दी, या किसी ने 5 साल और 13 साल की बच्ची के साथ बुरा काम किया, मेरे प्रियो, ये वही झूठा राजा शैतान है जो मनुष्य को दलदल की ओर ले जा रहा है। यदि आज आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, आज आप इस देश में शांति की प्रार्थना करें। आइए कहे, प्रभु मेरे देश को आप बचाइए। आइए आज दौड़ दे भारत देश के लिए प्रार्थना करें प्रियो। ओ मेरे प्रियो, आज ये देश को प्रार्थना की जरूरत है। ओ ये देश आज गुनाहों के दलदल में जा रहा है। ओ ये देश आज महंगाई की दलदल में जा रहा है। ये देश में आज गरीबों का शोषण किया जा रहा है। इस देश में आज अनाथ और विधवाओं की कोई सुधि नहीं ले रहा है, केवल अमीर लोगों की सुधि ली जा रही है। आज मेरे प्रियो ये कहे, प्रभु हमारे देश में अच्छे लीडर्स को दे परमेश्वर। प्रभु आज हमारे देश में प्रभु तेरी जरूरत है प्रभु। आइए आज हमारे रकांद्री माइन गांव के लिए प्रार्थना करें, हमारे रामटेक तहसील के लिए प्रार्थना करें, हमारे नागपुर शहर के लिए प्रार्थना करें। आइए जब आप प्रार्थना करेंगे, ओ प्रभु यीशु स्वर्ग से हमारी प्रार्थना को सुन लेगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु के महान और सामर्थी नाम में आपको पुकारते हैं। आज आपका बदलाव हमारे देश में हम चाहते हैं, आपका छुटकारा हमारे देश में चाहते हैं, आपकी बड़ी सामर्थ हम अपने देश में चाहते हैं। ओ प्रभु आज हमें प्रार्थना करने का हृदय दे प्रभु, अपने आत्मा से हमें भर दे प्रभु, ताकि हमारे अंदर से प्रार्थना की भूख और प्यास आगे बढ़ने पाए, हम एक दूसरे का बोझ उठाने वाले बने। प्रभु यीशु आज हमें अपने लहू से धो दे, हमें अपने लहू से धो दे प्रभु, हमें चंगा कर। आइए अपने मुंह को खोले, प्रभु से कहे, आइए अपने पर्सनल प्रार्थना करें। यदि पवित्र आत्मा आपको अपने परिवार की याद दिलाता है, अपने पति के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। कितनी पत्नियां हैं, आज से अपने पति के लिए बड़े बोझ से प्रार्थना करें। कितने पति हैं, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु उन्हें बुद्धि दे, प्रभु उन्हें हृदय दे, प्रभु उन्हें भय मानने वाला हृदय दे, प्रभु हमारे घर के हालातों को बदल दे। आइए जब जब आप प्रार्थना करेंगे, ओ स्वर्गदूत आपके लिए एक्टिव हो जाएंगे, ओ परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा, यीशु मसीह आपके लिए कार्य करेगा। ओ प्रभु आज हमें सुंदर वचन देने के लिए धन्यवाद, अपने सामर्थ्य भरने के लिए धन्यवाद। हर एक बिगड़े हालातों को यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे देश के बिगड़े हालातों को हम आपके हाथों में देते हैं। ओ प्रभु इस देश से हर प्रकार की हत्याएं दूर हो यीशु के नाम से, हर प्रकार के क्रोध की आत्मा दूर हो यीशु के नाम से, हर प्रकार के व्यभिचार की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर प्रकार के प्रभु दुष्कर्म की आत्माएं यीशु के नाम से दूर हो जाए। आज हमारा देश प्रभु पवित्र हो, हमारा देश शुद्ध हो, हमारे भारत देश में प्रभु आपकी शांति आ जाए, हमारे कांद्री माइन में आपकी शांति आ जाए। ओ प्रभु यीशु हमारे रामटेक तहसील में आपकी शांति आ जाए। हमें अपने लहू से धो दो पिता, हमें अपने प्रार्थना से भर दो पिता, हमें अपने सामर्थ्य से भर दो पिता। फिर से एक बार प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा राजा हम आपको देते हैं। दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद दे। आइए बैठ जाए।